A very good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe at home. So, students, now today I am explaining chapter number 21 in English grammar. It's full stop, comma and inverted commas. Okay, तो full stop, comma and inverted commas ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स. ठीक है, ये सब हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जिन्हें हम किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं. किसी भी इन द सेंस इट मीन्स हर सेंटेंस में. कोई सिंपल सेंटेंस है तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. कभी कोई भी हम अगर लिस्ट बना रहे हैं या बहुत सारे नेम हैं उनको हमें एक साथ रखना है तो वहाँ हम कॉमा यूज़ करते हैं. इन्वर्टेड कॉमाज मैंने आपको बताया था हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ किसी के सामने कहते हैं तो वो वर्ड्स हमारे कहाँ आते हैं? इन्वर्टेड कॉमाज में. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. पढ़ते हैं. You have learned when to use the full stop, the question mark and the exclamation mark. ठीक है, you have learned when to use. आपने पढ़ा है कि full stop, question mark और exclamation mark हम कहाँ यूज़ करते हैं. ओके, the full stop is used after assertive and imperative sentences. full stop हम कहाँ यूज़ करते हैं? assertive और imperative sentences के एंड में. ठीक है, जब कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है वहाँ लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. The question mark is used at the end of all interrogative sentences. ठीक है, जितने भी interrogative sentences होते हैं including question tags. It means जब साथ में question tag, चाहे वो साथ में question tags भी लगे होते हैं तब भी हम question mark यूज़ करते हैं. किसी से हम कोई question put up कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? question mark. Okay. The exclamation mark is used after interjections, एक्सक्लेमेशंस एंड वेरी शॉर्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, जब बहुत ही छोटे से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि सिट डाउन, वहाँ हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं. इंटरजेक्शंस में हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते हैं. ठीक है, और एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस में तो हम यूज़ करेंगे ही एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, जहाँ पे हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो होती है कि अचानक से कुछ हो जाता है कि हम अपनी फीलिंग शो करते हैं तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते हैं. ओके, ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना. चलिए लुक एट द सेंटेंसेस. यू मे सिट हेयर, ये हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंसेस है कि आप यहाँ बैठ सकते हैं. ठीक है, सो वी यूज़ फुल स्टॉप हेयर. प्लीज़ टेक अ सीट, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है. ठीक है, कि आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ टेक अ सीट, कि आप बैठ जाइए. सो वी यूज़ फुल स्टॉप हेयर. मे आई सिट हेयर, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ. यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज आई कैन सिट हेयर, कांट आई. अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन टैग भी आ रहा है साथ में, है ना. सो हमने लास्ट में क्या यूज़ किया? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट सीट, एक्सक्लेमेशन साइन. यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ किया है. सिट डाउन, शॉर्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, जैसे सिट डाउन कि बैठ जाओ, ये हमारा शॉर्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस है. यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ओके, लुक एट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ए. Read the following sentences and insert the appropriate punctuation mark at the end based on the kind of sentence it is. Okay, अब नीचे आपको sentences दिए हैं. आपको पहले तो सेंटेंस पहचानना है कि वो कौन सा सेंटेंस है. ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क यूज़ करना है. ठीक है, या वहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, है ना. जो भी आएगा आपको वो यूज़ करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सेंटेंस 1, गो अवे, ये हमारा एक शॉर्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? एक्सक्लेमेशन साइन. नंबर 2, लेट्स गो टू द पार्क, फुल स्टॉप. ये हमारा क्या है? लेट्स गो टू द पार्क, असर्टिव सेंटेंस कि चलो पार्क में चलते हैं. व्हेन डिड दे अराइव, अब यहाँ पे देखिए व्हेन डिड दे अराइव, वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? क्वेश्चन मार्क. शी इज़ लवली, इज़ नॉट शी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टैग आ रहा है ना. सो वी यूज़ क्वेश्चन मार्क है. व्हाट एन अमेजिंग म्यूजिशियन, ठीक है, अब म्यूजिशियन की तारीफ कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमें फीलिंग शो कर रहे हैं वो. सो एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, शी आस्क्ड व्हाट आई हैड फॉर डिनर, सिंपल असर्टिव सेंटेंस, सो वी यूज़ फुल स्टॉप है. आर यू टेकिंग नोट्स, क्या तुमने नोट्स लिए? तो हम क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, सो we put question mark here. How silly of you,
exclamation sign. I want to read this book. Full stop. Oh no, I have spilled the milk. I have spilt the milk. Full stop. कैन यहाँ पे देखिए ओ नो, ओन यहाँ पे ओ नो के साथ हमारा एक्सक्लामेशन साइन भी आएगा. ओके, यहाँ पे आएगा एक्सक्लामेशन साइन. आई हैव स्पिल्ड द मिल्क. कैन वी ड्रिंक गोट्स मिल्क? क्वेश्चन मार्क. सेव द फाइल ऑन योर कंप्यूटर. फुल स्टॉप. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. ओके, चलिए आगे चलते हैं. You remember that we use comma to separate items in a list and different phrases or clauses in a sentence. When using the conjunctions so, yet, for and nor, we use the comma to separate the first part of the sentence from the second part. अब बच्चों स्टूडेंट्स, जैसा आपने पहले भी पढ़ा है कि हमने आपको बताया था कि हम कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कि नॉर्मली हम कहाँ यूज़ करते हैं जब हमें लिस्ट को सेपरेट करना होता है. ठीक है, कि बहुत सारे आइटम्स हैं, उनको हमें शो भी करना है, उनको सेपरेटली हमें दिखाना है, तो वहाँ हम कॉमा यूज़ कर लेते हैं, है ना. एंड डिफरेंट फ्रेजेस एंड क्लॉजेज इन द सेंटेंसेस. ठीक है, एक सेंटेंसेस में फ्रेजेस और क्लॉजेज को भी अलग अलग दिखाने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं. When using the conjunctions, जब हम conjunctions यूज़ करते हैं जैसे कि so, yet, for and nor, we use a comma, ठीक, to separate the first part of the sentence. जहाँ पे हम conjunctions यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ अगर सेंटेंस के बीच में हमने so लगाया है, yet लगाया, और सेंटेंसेस को हमें सेपरेट करना है, दो सेंटेंसेस को हमें सेपरेट करना है कंजक्शन यूज़ करके, तो वहाँ पे भी हम कॉमा यूज़ करते हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट को जब अलग करते हैं वहाँ पे हम कॉमा यूज़ करते हैं. लुक एट द एग्जांपल्स. वी हैव टू बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स फॉर द किचन. कैबिनेट्स, स्टोव, चिमनी, पॉट्स एंड पैन्स. ठीक है, टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट. अब ये एक वी हैव टू बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कि वो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है ना, ये उनकी लिस्ट है, तो हमने लिस्ट के जो आइटम्स हैं, ठीक है, उनको अलग अलग किया है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कॉमा. कैबिनेट्स, कॉमा स्टोव, कॉमा चिमनी, कॉमा पॉट्स एंड पैन्स. ओके, लास्ट वाला जो आइटम होता है उससे पहले हम कभी भी कॉमा नहीं यूज़ करते हैं, उससे पहले हम एंड लगाते हैं. ओके. द गर्ल पिक्ड अप अ बुक, वेंट टू द विंडो सीट एंड सैट डाउन टू रीड. अब देखिए, टू सेपरेट क्लॉजेज इन अ सेंटेंस. अब यहाँ पे हमने क्लॉजेज को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया है. द गर्ल पिक अप अ बुक, कॉमा, वेंट टू द विंडो सीट एंड सेट डाउन टू रीड. इट वॉज रेनिंग, कॉमा, सो वी केम होम. बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ हो रहा है सो, तो उससे पहले हमने क्या लगाया, कॉमा, सेंटेंसेस को दूसरे सेंटेंसेस से अलग करने के लिए. ओके. आई एम नॉट गोइंग टू वोट फॉर हिम, नॉर शुड यू, बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है, यहाँ पे भी हमारा नॉर कंजक्शन यूज़ हो रहा है, उससे पहले हमने क्या यूज़ किया, कॉमा. ओके, नाउ लुक एट द एक्सरसाइज बी. Exercise B. Insert commas in the following sentences if required. If not required, put a tick mark in front of the sentences. ठीक है, आपको इस sentences दिए हैं, सेंटेंसेस में जहाँ जहाँ आपको नीड लगती है कि यहाँ पे हमें कॉमा लगाना चाहिए, तो वहाँ पे आप कॉमा यूज़ करेंगे. और अगर लगता है कि आपको उस सेंटेंस में कॉमा की यूज़ नहीं है, रिक्वायर नहीं है, तो उसके आगे आप टिक लगा देंगे. ओके. नंबर 1 देखिए. कार्स आर एक्सपेंसिव, सो मोस्ट पीपल टेक अ लोन टू बाय वन. सो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो यूज़ हो रहा है हमारा. ठीक है, सो यहाँ पे हमने कॉमा यूज़ किया, एक्सपेंसिव के बाद में कॉमा. सो वी हैव टू बाय डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, स्पून्स एंड फॉक्स फॉर द पार्टी. अब यहाँ पे आइटम्स दिए हैं, है ना, प्लेट्स, कप्स, स्पून्स. यहाँ पे हम इनको अलग करने के लिए क्या यूज़ लगाएंगे, कॉमा. प्लेट्स, कॉमा कप्स, कॉमा स्पून्स एंड फॉक्स. द सूप burned my tongue, कॉमा, for it was very hot. द मैन गॉट इन टू द कार एंड ड्रोव अवे. यहाँ पे हमें कहीं पर भी कॉमा की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसलिए हमने नहीं लगाया. सो इट्स यहाँ पे आप टिक लगाना, इट्स अ करेक्ट सेंटेंस. नंबर 5. टेयर द न्यूज़पेपर इनटू लार्ज पीसेस,
Place them in a large bowl. Pour water into the bowl and let the paper soak for a few minutes. So large pieces, comma, place them in a large bowl, comma, और लास्ट में फुल स्टॉप. ओके. सोनाली वॉज नॉट इन्वाइटेड, कॉमा, येट शी इंसिस्टेड ऑन कमिंग. अब यहाँ पे येट आया है ना, येट हमारा कंजक्शन है, सो वी यूज कॉमा है. इट वॉज नॉट ओनली द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ, कॉमा, बट ऑल्सो द मोस्ट ह्यूमिड. Number 8. Neither the workers nor the supervisors want to work at night. यहाँ पे हमें कहीं पर भी कॉमा की ज़रूरत नहीं है, सो इट्स अ करेक्ट सेंटेंस. यहाँ पे आप टिक लगा देंगे. Number 9. She did not care to listen to others, comma, nor did she seek their opinion. ठीक है, यहाँ पे नॉट से पहले हम क्या लगा देंगे, कॉमा. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉट से पहले हमने कॉमा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारा नाइदर भी यूज़ हो रहा है साथ में. ठीक है, सो वी नॉट द नीड एनी कॉमा हेयर. Number 10. The film received glowing reviews from both the critics and the general public. ये हमारा सेंटेंस सही है, इसमें कहीं भी हमें कॉमा की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो हम यहाँ टिक लगा देंगे. ओके. Okay, now inverted commas. ठीक है, you have learned that inverted commas are used to mark the words in direct speech. अब हमने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि inverted commas में डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं. जब हम किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ उन्हीं वर्ड्स को हम आगे कहते हैं, वहाँ उन वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. ठीक है. द पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच इज प्लेस्ड बिफोर द क्लोज्ड इन्वर्टेड कॉमास. डायरेक्ट स्पीच में जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं जब लास्ट में, तो जब हम इन्वर्टेड कॉमास को लास्ट में क्लोज करते हैं, ठीक है, उससे पहले हम फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करते हैं. ओके. चाहे वहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें अगर फुल स्टॉप लगाना है तो भी, क्वेश्चन मार्क लगाना है तो भी, वो हम इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करने से पहले लगा देंगे. ओके. एग्जाम्पल्स देखिए. She asked me, comma, inverted comma start, where are you going? क्वेश्चन मार्क. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगा है. ओके. कैन यू टेल मी द टाइम? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. आई आस्क्ड द शॉपकीपर. यहाँ पे कॉमा मिसिंग है. आई विश टू टॉक टू द मैनेजर, कॉमा, inverted comma close, the customer said firmly. Okay, so students, I hope you understood very clearly. Do these exercise in your book. Good day, goodbye, and take care.